मित्रों, बांग्लादेश का जो गारमेंट सेक्टर है ये उसकी एक्सपोर्ट का बैकबोन है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा डॉलर जो कमा रहा होता है वो गारमेंट सेक्टर की वजह से कमा रहा होता है। अब गारमेंट सेक्टर को रन करने के लिए बिजली चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होती है, क्योंकि मशीनें चल रही होती हैं और ये सारा जो काम है ये बिजली के बिना मुमकिन नहीं है। लिहाजा एनर्जी सेक्टर और गारमेंट सेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। इसी वजह से बांग्लादेश काफ़ी अरसे से अपने एनर्जी का जो सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। इसी हवाले से उन्होंने रूपपुर पावर प्लांट, एक न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला एक पावर प्लांट उन्होंने बनवाया था और ये रशिया से बनवाया था। ये सारा जो कॉन्ट्रैक्ट था ये यूक्रेन रशिया जंग लगने से पहले का था और इस पे काफ़ी हद तक काम भी मुकम्मल हो चुका था। बल्कि ये जो यूक्रेन की जंग छिड़ी है, रशिया यूक्रेन की जंग, उसके बाद भी स्लोली रूपर पावर प्लांट पे काम जो है वो चलता रहा, मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो गया था। लेकिन अब बहुत बड़ा सेटबैक इस प्रोजेक्ट को लगा है और यूं लगता है कि जैसे इस प्रोजेक्ट का जो फ्यूचर है वो ज़रा सा अनसर्टेन है। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, आपको याद होगा चंद रोज़ पहले गुज़िश्ता महीने दिसंबर में रशिया से एक जहाज़ आ रहा था उनका, रूपर पावर प्लांट्स के इक्विपमेंट्स लेकर आ रहा था जो कि बड़े ज़रूरी इक्विपमेंट्स थे और वहाँ पर उस पावर प्लांट पे इंस्टॉल होने थे। लेकिन हुआ ये कि 24 दिसंबर को ये जो जहाज़ था रशिया का ये पहुँचने वाला था वहाँ मंगला पोर्ट पे, आई थिंक पहुँचने वाला था बांग्लादेश का। लेकिन 24 दिसंबर से 4 रोज़ पहले 20 दिसंबर को अमेरिकन ने बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए वार्निंग दी कि ये जो जहाज़ आ रहा है रशिया का ये आपके पोर्ट्स पर ना उतरने पाए। अगर ये आपके पोर्ट्स पर आया तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। देखें, ये जो चाइनीज़ कहते हैं ना कि हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा वो लॉ बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होगा, उसके अंदर सबके लिए इक्वल कानून है और चाइना बराबरी की बेसिस पर सबसे ट्रीट करेगा सारे मुल्कों को। लेकिन अमेरिकी जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो जंगल का कानून है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पॉलिसी डिसाइड करता है और दुनिया को कहता है कि बस मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, तुम्हें ये मानना है जो मैं कहता हूँ। तो मेरे ख्याल से वो सही क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अब बांग्लादेश को एनर्जी की नीड है, एज आई सेड उनकी जो इंडस्ट्री है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ अमेरिका रोड़े डाल रहा है कि नहीं आप ये न्यूक्लियर एनर्जी से नहीं बना सकते क्योंकि रशिया इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो उन्होंने सैंक्शंस की सीधी सीधी धमकी दे दी बांग्लादेश को। इस वजह से बांग्लादेश ने फिर रशियंस को कहा कि ये जो आपका जहाज़ है ये है तो हमारा जहाज़, पेमेंट भी बांग्लादेश ने की हुई है, लेकिन हम ये अपने पोर्ट पे नहीं आने देंगे जहाज़ बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस। लेकिन फिर बांग्लादेश ने इसका ये हल निकाला कि इंडिया को उन्होंने कहा था कि आप हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर भी हैं, तो आप ही थोड़ी सी हेल्प कर दें हमारी भाई, और ये जो हमारे इक्विपमेंट आए हुए हैं कम से कम ये तो हमें ऑफलोड करवा के पहुंचा के दें, हमें कुछ हेल्प करें आप। इंडिया ने इनिशियली बांग्लादेश को ग्रीन लाइट दी, उन्होंने कहा कि हम आपकी हेल्प करते हैं। और ये जो रशियन जहाज़ था इसको फिर बांग्लादेश से मूव करवाया गया, हल्दिया जो पोर्ट है वहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर, इंडिया की जो स्टेट वेस्ट बंगाल है वहाँ के पोर्ट पे इसको ले जाकर खड़ा किया गया और तकरीबन ये 14-15 रोज़ तक ये जहाज़ वहाँ पर खड़ा रहा। ये जो रशियन शिप है वहाँ पर खड़ा रहा और इस बीच बांग्लादेश ने डिप्लोमेटिक सोर्सेज से इंडिया को अप्रोच किया था, क्योंकि इंडिया के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात है स्ट्रॉन्ग लेवल के अमेरिका के साथ बिकॉज ऑफ चाइना, क्योंकि इंडिया जो है वो अमेरिका का छोटू है, असिस्टेंट है अमेरिका की, वो जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी उसके अंदर। तो बांग्लादेश को लगा कि अमेरिकन इनकी बात मानेंगे कि भाई यहाँ पर देखें चाइना ने हेल्प नहीं की बांग्लादेश की, ये वाला मैटर रिजॉल्व करने में इंडिया कर रहा है। तो बांग्लादेश की एक अपनी तरफ से उनकी सही सोच थी। लेकिन ये जहाज़ जब वहाँ पर गया और 14-15 दिन, 2 हफ्ते से ज़्यादा अरसा वहाँ पर रहा वेस्ट बंगाल के पोर्ट पे, तो 2 हफ्ते के बाद जाके इंडिया ने बांग्लादेश को कहा कि सॉरी हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। 2 हफ्ते के बाद इंडिया एंड तक ट्राई करता रहा, अमेरिकन ने इंडिया की भी बात नहीं मानी। तो इंडिया ने बेसिकली किसी किस्म की कोई हेल्प की ही नहीं बांग्लादेश की, और ये जो जहाज़ वहाँ पर खड़ा हुआ था इक्विपमेंट समेत खड़ा हुआ था ऑफलोड होने के लिए। यानी प्लान ये था कि ये जो जहाज़, बड़ा सा जहाज़ है, इसमें से ये जो सारे इक्विपमेंट्स हैं ये ऑफलोड होंगे छोटे छोटे जहाज़ों में, और वो फिर जो छोटे छोटे जहाज़ बांग्लादेश के ही होंगे वो ले जाएंगे बांग्लादेश के अंदर और वहाँ रूपर प्लांट में ये इंस्टॉल हो जाएंगे। ये प्लान था असल में, लेकिन ऑफलोड ही नहीं हो सका, ये जहाज़ नहीं हो सका ऑफलोड, और ये ऐसे ही वापस चला गया रशिया। और शदीद ताल्लुकात इस पे मुतासर हुए हैं रशियंस के और बांग्लादेश के। रशियंस के ये जो डिप्लोमेट्स हैं बड़े नाराज़ हैं इस पे कि यार हमारा जहाज़ वहाँ से आया है, आपका प्रोजेक्ट है,
हम तो बना के दे रहे हैं ना, प्रोजेक्ट आपका है। हम वहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए एज़ पर द शेड्यूल, जो हमने आपको कहा था हम वैसे ही लेकर आ गए, लेकिन आपने हमसे डिलीवरी नहीं ली। तो ये ज़रा फ्यूचर जो है इस रूपर पावर प्लांट का थोड़ा सा अनसर्टेन हो गया है। इसको रिवाइव करने के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक पुश की ज़रूरत होगी बांग्लादेश को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है फ्यूचर के हवाले से, बांग्लादेश की फ्यूचर के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, लेकिन ये स्टॉप हो गया है। डेली स्टार ने खबर लगाई है कि रशिया शिप रिटर्निंग विदाउट ऑफलोडिंग रूपुर इक्विपमेंट, और इसमें ये जो सारी कार्रवाई हुई है कि ये जहाज़ वापस क्यों गया है, ऑफलोड क्यों नहीं हो सका, तो इस पे वो फॉरेन मिनिस्ट्री जो बांग्लादेश की है उसकी ऑफिशियल को एक को कोट करते हुए कह रहे हैं कि परहैप्स द एजेंट कुड नॉट नेगोशिएट विद हल्दिया पोर्ट अथॉरिटीज और देयर वाज प्रेशर फ्रॉम द यूएस साइड ऑन इंडिया, a foreign ministry official said. The official said this incident would definitely impact the work of the project being implemented by the Russian Rostom State Atomic Energy Corporation. वो तो होगा ही, देखें, लेकिन रशिया के साथ जो बांग्लादेश के बड़े हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं सोवियत यूनियन के दौर से, बांग्लादेश को बनवाने में भी सोवियत यूनियन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। पाकिस्तान स्प्लिट ही सोवियत यूनियन ने करवाया था, मैं कई बार यहाँ पर बात कर चुका हूँ। इंडिया तो एक फ्रंटमैन था ना, वो मिडलमैन जैसे होते हैं, असल सोवियत यूनियन था पीछे। तो इनके साथ बड़ा तारीखी बांग्लादेश का एक रिश्ता रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा डाउन हो गया है अब। अच्छा, मैं ये सोच रहा था वैसे एक बड़ा थोड़ा सा मुश्किल ऑप्शन है, लेकिन वो सक्सेसफुल होता ऑप्शन, और वो ये कि बांग्लादेश अगर चाइना को बोलता इंडिया की बजाय कि आप हमें ये इक्विपमेंट जो आ गए हैं इसको ऑफलोड करवा के दें, तो क्या होता। एक ऐसे ही मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई कि इंडिया की जगह अगर चाइना को अप्रोच किया जाता, क्योंकि देखें एक तो अवामी लीग के अंदर मादरत के साथ ये जो प्रो इंडिया एक बहुत बड़ी लॉबी है वहाँ पर आज भी, वो देख रहे हैं इंडिया गिर रहा है, मतलब कमज़ोर हो रहा है, इर्द गिर्द आइसोलेट हो चुका है उनका, इर्द गिर्द जो भी मुल्क उठा के देख लें, चाइना वहाँ पर बड़ा प्लेयर है, लेकिन फिर भी वो हमेशा पहले इंडिया को अप्रोच करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो उन्होंने इस बार भी इंडिया से हेल्प किया, हालांकि मुझे शुरू से ही पता था इंडिया हेल्प नहीं करेगा इनकी, मतलब ये वही होगा जो कि कोविड की वैक्सीन के दिनों में हुआ था, एडवांस पैसे लेके खा गए थे इनके। तो इट वॉज प्रीटी मच ऑन द कार्ड्स, मुझे लग रहा था यहाँ पर ये मसला हल नहीं होगा। अगर चाइना को कहते तो क्या होता, मुझे लगता है चाइना म्यांमार को कहता कि म्यांमार उस रशियन जहाज़ को अपने पोर्ट पे खड़ा होने की इजाज़त दे और वहाँ से तो आराम के साथ आ सकती थी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं। म्यांमार के ऊपर तो अमेरिकन का ज़्यादा असर नहीं चलता ना, तो म्यांमार ऑफलोड करवा देता और फिर म्यांमार के ज़रिए वो इक्विपमेंट्स आ सकते थे बांग्लादेश, मतलब थर्ड कंट्री के ज़रिए होते ना, डायरेक्ट तो नहीं आते ये बांग्लादेश के अंदर शिप्स, फिर तो ये म्यांमार का ठप्पा लग जाता है इसके ऊपर। तो म्यांमार के साथ बांग्लादेश का तो वैसे ही ट्रेड चल रहा है चावलों का और इन सारों का, ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनका ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ से ये चीज़ आ सकती थी, ये जो इक्विपमेंट से आ सकते थे। लेकिन रिस्क नहीं लिया बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री वालों ने कि इससे तो डबल नाराज़ हो सकता है अमेरिका कि एक तो आपने रशियंस के साथ डील किया, ऊपर से म्यांमार के ज़रिए डील किया, तो मेरे ख्याल से उन्होंने फिर ये जो रिस्क लेना है वो मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अगर चाइनीज़ को कहते तो चाइनीज़ शायद इस तरह से कर सकते थे, या ये भी मुमकिन है कि श्रीलंका के ज़रिए करवा देते, या ये भी मुमकिन है कि किसी और मुल्क के ज़रिए चाइनीज़ ये काम करवा देते इनका। लेकिन ग़ालिबन चाइनीज़ को अप्रोच नहीं किया गया, डायरेक्टली इंडिया को अप्रोच किया गया और धपड़दूस हो गया काम। अब ये जो रूपर पावर प्लांट वाला प्रोजेक्ट है ये यूँ समझें कि थोड़ा सा साइड लाइन हो गया। अब देखते हैं ये कब रिवाइव होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर में जो है ना, अगले 4-5-6 महीने उसमें तो ये डैमेज जो है वो कंट्रोल नहीं होगा जो हो चुका है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे।